एक समय की बात है। श्याम अपने 8 साल की बेटी के साथ दोपहर में जमींदार के आम के खेत से लौट रहा था। पिताजी, मुझे बहुत दिनों से आम रस खाने को मन कर रहा है। अरे बेटी, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हैं और तुझे आम रस खाने को मन कर रहा है। पिताजी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान की मर्जी है बेटी, और हमें भगवान की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। उसकी पत्नी ज्योति चिल्लाते हुए बोलती है। अपनी बेटी को यही बातें सिखाते रहना। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते अपनी बेटी से कि भगवान से प्रार्थना कर कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमें भी पेट भर के 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब हो जाए। अब बस भी करो ज्योति, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। इससे उनके मन में भगवान का आस्था कम होती है। मुझे बहुत जोर भूख लगी है, जाओ खाना ले आओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि घर में दाल चावल घी आटा भर कर गए हो। अरे आज भी खाने में सूखी रोटी प्याज और एक मिर्च ही मिलेगी। ज्योति, खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ना जाने कितने लोग हैं जो उनको ये भी खाने को नसीब नहीं होती। श्याम की बातें सुनकर ज्योति बहुत गुस्सा होती है। माँ, मैं दूसरों बच्चों को आम खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है। अरे मेरी बच्ची, मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं तुझे एक आम खरीद कर नहीं दिला सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल ही आम दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन ज्योति बाजार अपने बेटी को लेकर चली गई और एक आम के ठेले के पास रुक जाती है। भैया, मेरी बेटी को आम खाने का मन कर रहा है। वो तो सबका मन करता है जी, पर जेब में पैसे होने चाहिए। सीमा कुछ पैसे निकाल कर दुकानदार को दे दिया। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 2 रुपए है। ये 2 रुपए भी मैंने अपनी पूरे महीने में पेट काट काट कर जमा किया है भैया। तो फिर एक काम करो, 1 साल और पेट काट काट कर पैसे जमा करो। जब तुम्हारे पास पूरे रुपए हो जाए तब यहाँ पर आना और अपनी बेटी को आम खिला देना। ज्योति दुखी होकर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। माँ, आपसे दुकानदार कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत पर यही लिखा होता है, पर तू चिंता मत कर, आज तो मैं आम तुझे दिलवा कर ही रहूंगी। चल मेरे साथ चल। कहाँ माँ, कहाँ चलेंगे हम? तेरे पिताजी जमींदार के खेत में काम करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके पड़े हैं। वहाँ जमींदार के पेड़ से हम 3-4 आम नहीं तोड़ सकते। ज्योति अपनी बेटी सीमा को लेकर आम के बगीचे में पहुंच गई। अरे माँ, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं और कितने पीले पीले, खाकर तो मजा आ जाएगा। ज्योति ने एक ही आम तोड़ लिया। तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी के साथ पहुँच गया। अच्छा, तभी मैं कहूँ मेरे बगीचे में आम दिन पर दिन क्यों कम होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति के ऊपर मैंने तरस खा के उसे नौकरी पर रखा। ये मैंने इसलिए रखा था कि उसका पत्नी और उसकी बेटी यहाँ पर चोरी करे। ऐसे मत कहिए जमींदार साहब, मेरी बेटी का आम खाने का बड़ा मन था। पैसे नहीं थे तो सोचा आपके खेत से 1-2 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूंगी, आखिर बच्ची ही तो है। जमींदार ने बुरी तरह से ज्योति और उसकी बेटी को बहुत जलील करते हुए उन दोनों को अपने खेत से निकाल देता है।
और दोनों रोते रोते अपने घर के तरफ जाने लगती है। घर आते ही ज्योति श्याम को सारी बातें बताने लगती है कि किस तरह से ज़मींदार उसकी और उसकी बेटी को जलील करते हुए अपने खेत से बाहर निकाला है। दूसरे दिन जमींदार अपने साथी कल्लू को लेकर श्याम के घर आ धमका। जमींदार साहब, कल आपने मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को जानवरों की तरह भला बुरा सुनाया। अब यहाँ क्या करने आए हैं? श्याम, तेरी पत्नी और बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और इस चोरी में तू भी शामिल होगा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी ये घर चाहिए। तुम तीनों ये गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार और उसके साथी श्याम ज्योति और उसकी बेटी रानी को उसी के घर से बाहर निकाल देता है। तीनों रोते रोते गांव के जंगल के बीच में चले गए। आप तो भगवान पर आस्था रखते हैं ना? हाँ, अब क्या हुआ? मेरे अपनी बेटी का मन रखने के लिए एक आम क्या तोड़ लिया, उसके बदले में जमींदार हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। हाँ। ज्योति ने ये बात बोली ही थी, तभी तीनों को एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। बेटी, ईश्वर से नाराज नहीं होते बेटी। मुझे ये बताओ, तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? तभी सीमा ने उस बूढ़ी औरत को अपने साथ हुई सारी घटना बोलने लगती है। हमारी बस इतनी सी दोष है माँ जी, बताइए हम क्या करें। अचानक से उस बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक बड़ा सा आम निकाला और तीनों के सामने रख दिया। इतना बड़ा आम देखकर रानी खुश होते हुए बोली, माँ, ये तो कितना बड़ा आम है। मैंने इतना बड़ा आम अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये कोई मामूली आम नहीं है बिटिया, ये खास तौर से तुम्हारे लिए ही बना हुआ आम है। मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ में आ जाएगा मेरे जाने के बाद। तुम्हें मैंने जो आम दिया है उसके अंदर आम के साथ साथ आम के घर समाये हुए हैं। आखिर कौन है आप? मेरे जाने के बाद इस आम को काट लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे ये आम काट कर खिला दो माँ। ज्योति जैसे ही आम काटा, अचानक एक वहाँ पर बहुत सुंदर सा आम का घर तैयार हो गया, जिसके छत पर हर जगह बड़े बड़े आम ही आम लटके रह रहे हैं। अरे माँ, वो बूढ़ी औरत सही बोल रही थी, ये तो जादुई आम का घर लगता है माँ। बेटी, सिर्फ आम का घर नहीं बल्कि ये तो आम का भंडारा है। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। और उस दिन के बाद से वो तीनों उसी घर पर रहने लगे। ज्योति अपने पति से बोलती है, ये तो बहुत ही चमत्कारी आम दिखते हैं। तुम सही कह रही हो ज्योति, हम जिस भी आम को तोड़ रहे हैं वहाँ फिर से आम हो जा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना आप आम का ठेला लगाकर गांव में बेचें, उन पैसों से हमारा गुजारा हो जाएगा। आओ भी आओ, मीठी मीठी आम, ताजे ताजे आम ले जाओ, आओ भी आओ। इसी प्रकार श्याम आम बेचकर उन पैसों से धीरे धीरे अमीर हो जाता है।